हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 22 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है और डेट डालनी है 25 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट बच्चों कृषि से संबंधित है। प्रारंभिक जीविका या निर्वाह कृषि, ठीक है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरे नंबर पर है गहन जीविका कृषि और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पहले हम पढ़ेंगे। यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। जो निर्वाह कृषि होती है ये भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। यह प्राचीन औजारों जैसे कुदाली, हसिया, खुरपा आदि तथा परिवार के सदस्यों के साथ की जाती है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये निर्वाह कृषि से संबंधित पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नंबर 3 है, इसमें किसान वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। वर्षा, मृदा की उर्वरता मतलब मिट्टी में जो उपजाऊपन की क्षमता होती है, उर्वरता होती है, उस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा निर्वाह कृषि, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि क्या होती है? बड़े फार्म पर की जाती है। बड़े फार्म पर की जाती है। देखो, निर्वाह कृषि किस पर की गई थी? छोटे टुकड़ों पर। और जो गहन जीविका कृषि है ये बड़े पर की जाती है। नंबर 2, इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। जो गहन जीविका कृषि है इसमें उच्च मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने निर्वाह कृषि पढ़ी थी, उसमें क्या था? प्राचीन औजारों का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीज और रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। जो हमने निर्वाह कृषि पढ़ी थी इसमें क्या था? वर्षा पर किसान आधारित था। और जबकि जीविका कृषि में, जो गहन जीविका कृषि है, गहन कृषि है, उसमें नहरों एवं नलकूपों से कृषि में सिंचाई की जाती है। तो इस तरह से हमने निर्वाह कृषि और जीविका गहन कृषि के बारे में जाना। अब हम जानेंगे वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आपको ये जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छी तरह से ध्यान से याद रखने हैं। एक बार इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद, मेरे समझाने के बाद, आप दोबारा वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनना, जिससे आपको ये सभी पॉइंट्स ईजिली लर्न हो जाएं। दूसरा है रोपण कृषि, एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। मतलब वाणिज्यिक कृषि को ही रोपण कृषि भी कहते हैं और रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें बड़ी पूंजी एवं श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है, ठीक है। मतलब कि एक साल में एक ही फसल होती है, उसे एकल फसल कहते हैं। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला आदि रोपण कृषि हैं। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि में या रोपण कृषि के उदाहरण अगर पूछे जाएं आपसे तो कौन कौन से हैं? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, ये सभी वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं, रोपण कृषि के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे जो फसल होती है हमारी, वो फसल कितने प्रकार की होती हैं। तो होती है हमारी 3 प्रकार की, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल। रबी फसल के बारे में समझेंगे। यह फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है। बच्चों, जब भी आप किसी भी फसल की डिटेल लिखते हैं तो उसे हमें समय उसका याद रखना है। इसका समय है, शीत ऋतु है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, ठीक है। तो इसका जो समय है वो क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और अप्रैल से जून के बीच ये काटी जाती है। बोने का और काटने का समय आपको याद रखना है। नंबर 2, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। तीसरा, उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो देखो, अगर आपसे रबी फसल के कुछ उदाहरण पूछे जाएं तो आप क्या बताएंगे? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है। तो ये सभी क्या है? रबी फसल के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच काटी जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं, ठीक है। आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है और कौन सी जायद की फसलें हैं।
चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है। तो ये कौन सी फसल के बारे में अभी हमने पढ़ा? खरीफ की फसल के बारे में। एक बार हम फिर से खरीफ फसल के उदाहरण पढ़ेंगे। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। बच्चों ये आपको सभी याद रखनी है कि कौन सी फसल किस में, कौन से उदाहरण किस फसल के हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर आती है जायद की फसल। ये सबसे सरल रहती है याद करने में भी। यह रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। खरबूज, तरबूज, खीरा आदि प्रमुख जायद फसलें हैं। खरबूज, तरबूज और खीरा ये कौन सी फसल हैं? जायद फसलें हैं। तो ये आपको याद रखना है। बच्चों एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ना, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा ये। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। तो आप यहीं से पढ़ सकते हैं रबी, खरीफ और जायद फसल, ठीक है। ये रबी की फसल के उदाहरण हैं, ये खरीफ की फसल के हैं और ये जायद फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिखाऊंगी। अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। तो अभी हमने रोपण फसल या वाणिज्यिक फसल के बारे में पढ़ा था। हम उससे संबंधित 3 फसलों के नाम लिखेंगे, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं आपको। गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न हैं इस वर्कशीट से संबंधित। अब मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। पहला प्रश्न है, अपने घर में उपयोग होने वाली प्रमुख रबी, खरीफ तथा जायद फसलों की सूची बनाइए। तो देखिए रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। ये सभी रबी की फसल के हैं। खरीफ फसल मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, जूट आदि, ठीक है। इसके अलावा जायद फसल में खरबूज, तरबूज, खीरा। इसमें आदि की ज़रूरत नहीं है, यही होती हैं फसल खरबूज, तरबूज और खीरा। तो ये जायद फसल मानी जाती हैं, ठीक है। तो हमने इसमें बताया सभी फसलों की सूची बनानी है, मतलब सभी फसलों के नाम लिखने हैं आपको। तो ये रबी की फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम बताइए जो रोपण कृषि में की जाती हों, ठीक है। तो 3 फसल देखते हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, गुड़, केला आदि। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिखे हैं जिससे आपको याद भी रहें। चाय, कॉफ़ी, गन्ना। आप चाहें तो 3 लिख सकते हैं, आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी रोपण कृषि से संबंधित फसल हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मैंने यहाँ पॉइंट्स में इसलिए लिखी हैं जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। गहन कृषि बड़े फार्म पर की जाती है, ठीक है। छोटे स्थान पर नहीं की जाती है, एक बहुत बड़े फार्म पर की जाती है, खेत में बड़े स्तर पर की जाती है। इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, इसमें सिंचाई के लिए नहरों व नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये नंबर 3 है, ठीक है। पहली बात, ये बड़े फार्म पर की जाती है, इसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का, ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। और सिंचाई के लिए नहर और नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गहन कृषि के बारे में। बच्चों एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से सुना करो, उसके बाद सेकंड टाइम में आप जो प्रश्न आपसे नहीं है आप उन प्रश्नों के आंसर लिखा करो, जिससे क्या होगा, आपको सभी प्रश्नों के आंसर वीडियो देखते और समझते समय ही लर्न हो जाएंगे। और बच्चों मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी टच करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। इसमें 2 तर्क पूछे गए हैं, ठीक है। बच्चों देखो जुआ क्या होता है? जुआ एक खेल होता है,
उसमें हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं, ठीक है। तो जो कृषि होती है, कृषि करने के बाद जो फसल है उससे हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। हानि कैसे हो सकती है? अगर प्रकृति हमारा साथ ना दे, कभी कभी खड़ी फसल पर ही, पकी हुई फसल पर ही ओलावृष्टि हो जाती है, बहुत तेज़ बरसात हो जाती है, तो क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। तो जो उम्मीद होती है जीतने की, जुए में जीतने की, मतलब फसल से इनकम प्राप्त होने की, वो नहीं हो पाती है। तो ये सब क्या है, ये खेती को एक जुआ से यहाँ पे तुलना की गई है। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत में खेती एक जुआ है। किसानों को सिंचाई के लिए कभी कभी प्रकृति मतलब वर्षा पर आधारित रहना पड़ता है। कभी कभी पकी फसल के समय अतिवृष्टि, वर्षा या ओलावृष्टि हो जाती है। बहुत सारे किसान कर्ज लेकर भी कृषि करते हैं और अच्छी फसल मिलने पर लाभ और खराब फसल के नुकसान होता है। खराब फसल मतलब वही फसल का नष्ट हो जाना। कभी कभी किसान आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार भारत में खेती करना जुआ के समान माना गया है, ठीक है। इस प्रकार भारत में खेती करना जुआ के समान है। तो बच्चों, उम्मीद है कि वर्कशीट आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।